जय गुरु जी। लाख लाख शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और मैं आपको संगत जी बता नहीं सकती कि मैं जब से गुरु जी की शरण में आई हूँ, मेरी ज़िंदगी में इतनी ब्लेसिंग्स गुरु जी ने दी हैं, और जिसके लिए गुरु जी का मैं शुक्राना कितना भी अदा करूँ वो कम है। और मेरे साथ बहुत सारे अनुभव हुए जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ। और मैं आपसे आज बहुत दिनों से हिम्मत कर रही थी कि मैं शेयर करूँ, पर पता नहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि मैं कर ही नहीं पाती थी। कई बार वैसे मैं बहुत मतलब पब्लिक स्पीकिंग करती हूँ, और मुझे बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होता है लोगों के सामने बोलने में या बात करने में, पर पता नहीं क्या हुआ कि मैं कर ही नहीं पा रही थी। पर कुछ दिनों से मेरे अंदर ये बात बार बार आ रही कि मुझे अपने सत्संग शेयर करने चाहिए, और ये गुरुजी का ही आशीर्वाद है, उन्हीं का इंडिकेशन है, उन्हीं का इशारा है। और मैं गुरुजी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, और गुरुजी के आशीर्वाद और उनकी आज्ञा से अपना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, मेरा सबसे जो बहुत ही विचित्र सा और अनबिलीवेबल जो मेरा अनुभव हुआ, वो एक बार हुआ यूँ कि मुझे और मेरे हस्बैंड को और मेरे फ्रेंड्स, एक फैमिली थी, उनको हमें बाय रोड हैदराबाद जाना था। और हम सब तैयार थे, बड़े एक्साइटेड थे कि हम लोगों को जाना है। और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा ड्राइविंग का शौक़ है, और हम लोग बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस करके आ चुके हैं। और इस बार भी हम तैयार थे जाने के लिए, और बहुत ही एक्साइटेड थे। पर जब मैंने सब तैयारी कर ली, कुछ दिनों से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी कि मेरे घर में मुझे सत्संग करना है। और मैं चाह रही थी कि एक बहुत बड़ा सत्संग करें। तो एक आंटी हैं जिन्होंने मुझे इसमें इंट्रोड्यूस किया था, जिन्होंने मुझे गुरु जी के चरणों में से मिलाया था, और जो मुझे गुरु जी की शरण में लेके आई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम इतने बड़ा करो या कुछ भी करो। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो तुम 5-10 लोगों के साथ भी सत्संग कर सकती हो, और वही अच्छा होता है अपने घर में, तुम करो। तो मैं सोचती रही, और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी कि मैंने जाने के एक दिन पहले अपने घर में सत्संग किया। और जितने लोग आए थे सत्संग में, सारी संगत ने ये कहा कि इतना शांतिपूर्ण वातावरण, और सब हम जैसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हम एक ट्रांस में चले गए थे एकदम। मतलब होश ही नहीं था कि हम कहाँ गुम खो गए थे। और मुझे सत्संग के दौरान अचानक ऐसा लगा कि मेरे कंधे पे किसी ने आके टैप किया, और मैंने जैसे ही आँख खोल के देखा तो देखा गुरुजी बाजू में खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं संगत जी। और पता नहीं मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए, और मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुजी मुझे देखे। और एक और संगत आई थी जिन्होंने गुरुजी को मेरे डाइनिंग टेबल पे बैठे देखा। तो ये ब्लेसिंग्स थी गुरुजी की, वो आके अपना आशीर्वाद देना चाहते थे, और ये हुआ। और उसके बाद हम चले गए, हम लोग दूसरे दिन हमें जाना था, हम चले गए। वहाँ पे हमारा जो काम था वो हमने किया, और वहाँ से मुझे आगे कहीं और जाना था, और मेरे हस्बैंड को और जो दूसरी फैमिली थी, मेरी फ्रेंड और उसकी डॉटर्स, वो बाय रोड वापस आ रहे थे वहाँ से। अब वो लोग चल पड़े वहाँ से, और मैं सुबह निकल गई अपने जहाँ मुझे जाना था, मेरी फ़्लाइट थी, और ये लोग बाय रोड वापस हमारे होम टाउन के लिए आ गए। मेरी फ़्लाइट लैंड की, और मैं बस लंच करने बैठी थी कि अचानक मेरे पास कॉल आया कि क्या बात है, सब कुछ ठीक ठाक है। मेरे एक फ्रेंड के हस्बैंड ने कॉल किया कि क्या हाल है। उन्होंने मेरे हस्बैंड का नाम लेते हुए पूछा कि क्या मनोज ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो मैंने जैसे ही सुना तो मेरे को इमीडिएटली इतना ज़ोर का चक्कर सा आया, मुझे लगा कि डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये लोग बाय रोड गए थे और ऐसा कोई पूछा। तो मैंने बोला क्या हुआ इसमें, क्या बात हुई। तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, तुम डरो मत, तुम कहाँ हो। तो मैंने कहा मैं तो उनके साथ हूँ ही नहीं।
तो वो समझ गए कि मुझे नहीं पता है, तो उन्होंने नहीं तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं हुआ है, शायद गाड़ी को थोड़ी सी चोट लगी है। मेरा इतना सुनना था कि मैंने दोबारा से फ़ोन किया। मैं लगातार फ़ोन करती रही अपने हस्बैंड को, उन्होंने नहीं उठाया। मेरी फ्रेंड जो साथ में थी उसको बहुत बार फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया, और मैं बस गुरुजी को याद करके इतनी ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी कि गुरुजी मदद करो, मदद करो। और फिर मैंने थोड़ी देर बाद ट्राई किया तो मेरी उस फ्रेंड ने उठाया और बोला कि अभी मैं बात नहीं कर सकती हूँ, पर तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, काफ़ी बहुत बुरा हमारा एक्सीडेंट हुआ है। और उसने फ़ोन काट दिया। और इतना सुन के मैं फिर बहुत ज़्यादा सिर्फ ध्यान करने लगी गुरुजी का कि गुरुजी सब ठीक रखना, और मैं वापस आने की तैयारी करने लगी। मैंने बोला मुझे बस निकलना होगा, पर मैं इतनी कंफ्यूज थी और इतनी हैरान और परेशान थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ऐसा हुआ, और उसकी थोड़ी देर बाद फिर मेरे पास किसी का कॉल आया, मेरे हस्बैंड के ही फ्रेंड का। उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं और सब कुछ ठीक है, बस खाली वो जो मेरी फ्रेंड थी उसकी डॉटर जो 13 इयर्स की थी, उसको हिप में फ्रैक्चर हुआ था, जो कि चिंता का विषय तो था ही, और तकलीफ़ की भी बात थी। पर मेरे हस्बैंड को, मेरी फ्रेंड को, उसकी दूसरी बेटी को, और मेरा साथ में एक जो और हेल्पर था, एक खरोंच भी नहीं आई थी किसी को। और जब अगर आप उस गाड़ी की फ़ोटो देखेंगे कि उसमें कैसे चोट लगी थी और कैसे एक्सीडेंट और कैसे भिड़ा था, तो वो एक गाड़ी गोल होके फुटबॉल के जैसे हो गई थी। वो जीप कंपस थी, जो कि काफ़ी स्टर्डी गाड़ी होती है। ये लोग निकल रहे थे, इन्होंने बस चाय पी और चाय पी के बैठे ये गाड़ी में, और 10 मिनट के अंदर अंदर एक बड़ा कंटेनर जा रहा था सामने, जिसमें जाके हमारी गाड़ी पूरी भिड़ गई, और वो गाड़ी एकदम फुटबॉल के जैसे हो गई। अगर उस गाड़ी को देखो तो कोई यकीन ही नहीं कर सकता कि उसमें कोई भी ज़िंदा बचा होगा। हाँ, खैर मैं आ गई वापस, और हम सब बहुत दहशत में थे, और छोटी बिटिया को जो चोट लगी थी वो भी एक बहुत ही चिंता का विषय था, बहुत ही दुख की बात थी। और उसको हॉस्पिटलाइज़ किया गया, उसकी मेजर सर्जरी हुई, उसके मम्मी पापा भी बहुत दुखी थे। हम लोग भी कंटिन्यूसली, मैं गुरुजी से बस ये बना रही थी कि गुरुजी इसको ठीक कर दीजिए, इस लड़की को, इतनी छोटी बच्ची है, और बार बार एक गिल्ट फीलिंग जो हो रही थी कि वो हमारे कारण उसको तकलीफ़ हुई है। और ऐसा हुआ कि उस बिटिया का जो प्रोग्रेशन था, जिस रिकवरी थी, वो डॉक्टर खुद विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि 1-1.5 महीने में ही उसका काफ़ी इम्प्रूवमेंट होने लग गया, और वो 2 महीने में लगभग चलने भी लग गई थी, शुरू भी कर दिया था उसकी। अभी भी, हालांकि 6 महीने हो चुके हैं इस बात को, दिसंबर में हुआ था एक्सीडेंट। अभी भी उसकी फिजियोथेरेपी और सारी चीज़ें चल रही हैं, पर सब डॉक्टर्स का ये कहना है कि बहुत ही अमेजिंग रिकवरी है। तो खैर बहुत सारी इससे और रिलेटेड बातें हैं, पर संगत जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये इतना बड़ा मिरेकल और इतना बड़ा आशीर्वाद था गुरुजी का कि पॉसिबल ही नहीं था उस एक्सीडेंट से बच के आना। लेकिन गुरुजी जो एक दिन पहले हमारे निकलने के मेरे घर आए, उन्होंने ब्लेस किया, मैंने सत्संग किया, तो मुझे लगता है ये गुरुजी ने इतना बड़ा अपना हाथ हमारे सिर पे रखा और हमको बचाया, और मेरे हस्बैंड को बचाया, और मेरे फ्रेंड के बच्चों को और उसको बचाया। तो इसके लिए मैं गुरुजी आपका लाख लाख अनंतम शुक्राना मैं बता नहीं सकती, मैं कितनी ज़्यादा दिल से शुक्रगुजार हूँ आपके। और मेरा एकदम दिल भर जा रहा है जब ये मैं कह रही हूँ। और हर कदम पे गुरुजी ने मुझे बचाया है, हमारे परिवार को बचाया है। अभी एक और मेरे साथ मेरा एक और सत्संग है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी संगत जी, कि मुझे करीब 2 साल से एक यूरिनरी इशू था, प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। मैंने अपने शहर के सभी डॉक्टर्स को दिखाया, और मेरा एक
माइनर प्रोसेस होना पड़ता था। हर हफ्ते मुझे 2-3 बार बहुत ही पेनफुल प्रोसेस से गुज़रना पड़ता था और मुझे बहुत दिक्कत होती थी। और जब भी किसी भी यहाँ के सारे डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल, इसमें और कुछ इलाज नहीं है, अगर आप ऑपरेशन कराओगे तो ये सक्सेसफुल नहीं होगा और इसलिए आपको यही लाइफ लॉन्ग करना पड़ेगा। मैं भी काफ़ी दिनों तक यही सोच के मानती रही कि हाँ, ये जो कह रहे हैं ठीक है, पर पता नहीं मेरे अंदर से शायद ये गुरुजी मेरे अंदर ये बात बार बार ला रहे थे। उनका ये आशीर्वाद था कि मुझे बार बार लगता था कि नहीं, मुझे किसी दूसरा ओपिनियन लेना चाहिए, किसी बड़े डॉक्टर का, किसी बाहर बॉम्बे वगैरह में। और ये इसके ही चलते मैंने एक दिन मेरी एक फ्रेंड है, उसने बताया कि बॉम्बे में एक बहुत अच्छी डॉक्टर है जिनको मैं जानती हूँ, यूरोलॉजिस्ट हैं, और तुम जाओ और उनसे मिलो। और अचानक हमने, मेरे हस्बैंड को मैंने बोला और हम लोग ने बुकिंग कराई और हम वहाँ पहुँच गए। और जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा हमको और उन्होंने कहा कि नहीं, इसका तो बहुत माइनर सा ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, और ये आपको किसने कहा कि ऐसा ठीक नहीं हो सकता? कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी सर्जरी 100% गारंटी नहीं देती है सक्सेस रेट की, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम ट्राई नहीं करते। और गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के आशीर्वाद से, जय गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। उन्होंने मुझे 15 दिन के बाद की डेट दी और हम लोग वापस बॉम्बे गए और मैंने अपनी सर्जरी कराई और मेरी सर्जरी सक्सेसफुल हुई। और अभी मेरी सर्जरी को हालांकि खाली 20-25 दिन हुए हैं, लेकिन मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकाला है और आगे भी आप निकालते रहोगे, मुझे इसका पूरा पूरा विश्वास है। गुरुजी, आपने इतना मुझे बख्शा है, इतना ज़्यादा मुझे आपने, आपकी कृपा है मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर कि मैं कितना भी चाहूँ तो मैं शुक्राना नहीं अदा कर सकती। संगत जी, तो ये मेरे दो बहुत ही पावरफुल अनुभव थे जो गुरुजी की कृपा से हुए। और संगत जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ गुरुजी का। इसके अलावा मेरे बहुत सारे लगभग छोटे छोटे काफ़ी सारे अनुभव और सत्संग हुए जिसको मैं दोबारा शेयर करूँगी। पर ये मेरे दो बहुत ही पावरफुल अनुभव थे जिसके लिए मुझे लगा कि गुरुजी ने, अगर गुरुजी नहीं होते मेरे जीवन में, या गुरुजी के चरणों में और शरण में मैं नहीं आई होती, तो शायद इससे हम कभी हम निकल नहीं पाते और पता नहीं क्या हो जाता मेरी ज़िंदगी में। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू गुरुजी, आपने मेरे जीवन में इतनी खुशी और इतनी अच्छाई लाई है, उसका